आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रदेश के अमरोहा नगर के आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भाजपा की मोदी योगी सरकार पर निशाना साधा और 2022 में सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। स्थापना इस देश के अंदर हुई तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम लोग राजनीति करने नहीं बदलने आ रहे हैं, और उसी सिलसिले में हम लोग पिछले 7 साल से दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार चला रहे हैं और हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में अतुलनीय काम किए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव लड़ने नाथ जी ने कि हम उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जिनकी चुनौती हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने स्वीकार किया और दिसंबर की 22 तारीख को 24 घंटे लखनऊ में रहे, लेकिन बीजेपी के सारे प्रवक्ता, मंत्री, सब लोग चुनौती करने के लिए नाराज रहे। वो लोग उनसे चुनौती करने नहीं आए। लेकिन उसके बाद वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल देखने के लिए जाना चाहते थे, जिनको पुलिस ने रोका और उनको सरकारी स्कूल नहीं देखने दिए। अगर आपने शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार जी से पूछना चाहता हूँ, अतुलनीय काम किए हैं तो उनको छुपाना क्यों है? उन्होंने स्कूल दिखा देने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद हमारे सांसद संजय सिंह जी ने एक कैंपेन चलाया उत्तर प्रदेश के स्कूलों को लेकर। उन्होंने कैंपेन चलाया सेल्फी विद सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले के कार्यकर्ता हर जिले में सरकारी स्कूलों के साथ सेल्फी खींच खींच के हमें भेजने लगे, जिसमें दिखा कि उत्तर प्रदेशों के सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। कहीं टॉयलेट नहीं है, कहीं की दीवारें टूटी हुई हैं, कहीं कमरे नहीं हैं, कहीं हद तो जब हो गई बिजनौर में झोंपड़ी के अंदर एक सरकारी स्कूल चलता हुआ मिला, अमरोहा में साड़ियों में और छप्पर में सरकारी स्कूल चलता हुआ मिला। तो अगर ऐसे अतुलनीय काम योगी सरकार ने किए थे तो उन्हें छुपाने नहीं चाहिए थे। तो जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम शिक्षा का क्षेत्र बदलने आए, तो योगी सरकार जाते जाते एंड मोमेंट पे अब सरकारी स्कूल बदलने के लिए नीति बना रही है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस मॉडल शिक्षा के क्षेत्र में उनका अतुलनीय काम था, उससे तो और सरकारें सीख रही हैं, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम यहाँ भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लोगों को जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं, जो हम लोग दिल्ली के अंदर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को भी मिलनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, तो सरकार को इसको सोचना चाहिए और अरविंद जी के मॉडल से, दिल्ली मॉडल से सीखना चाहिए। जब हम लोग दिल्ली में अच्छे स्कूल बना सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी बन जाने चाहिए। हम लोग वहाँ मोहल्ला क्लिनिक अगर बना सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी बनने चाहिए। हम लोग महिला सुरक्षा के लिए अगर दिल्ली में बसों में मार्शल तैनात कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स पे स्ट्रीट लाइटें लगा सकते हैं, पूरी दिल्ली में CCTV का जाल बिछा सकते हैं, तो ये सारे काम उत्तर प्रदेश में भी हो सकते हैं। लेकिन सरकार के अंदर नियत चाहिए, करने की नियत चाहिए। पहले पूरा देश कहता था कि अमेरिका से सीखना चाहिए। आज अमेरिका के राष्ट्रपति की बेटी, अमेरिका के राष्ट्रपति और बहुत सारे लोग विदेशों से आके दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल देखते हैं। दिल्ली का, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूल हो जिसके अंदर स्विमिंग पूल है। हद तो यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं वो बरसात में स्विमिंग पूल बन जाते हैं। कहीं बरसात में बच्चे बैठ के टप्पर पे पढ़ते हैं, कहीं मिड डे मील के नाम पर नमक रोटी खिलाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। हम लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि 2022 में अगर हम 2022 में हम उत्तर प्रदेश में चुनाव में जा रहे हैं तो हम जनता से सिर्फ इतने वादे कर रहे हैं कि हमने वो काम करके दिखाया दिल्ली के अंदर 7 साल के अंदर। वो सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के निवासियों को भी मिलनी चाहिए। अगर वहाँ के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। यहाँ के लोग स्मार्ट मीटर के नाम पे प्रताड़ित हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा अधिक आ रहे हैं, 30% एक्स्ट्रा लग के बिजली के बिल आ रहे हैं। तो वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में उपलब्ध हैं जनता को, वहाँ की जनता को मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का भी उन पर हक है और वो उनको भी मिलनी चाहिए। और एंड में आके मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं, हम बदलेंगे और दिल्ली उत्तर प्रदेश में 2022 का जो चुनाव है वो केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के रहरई में बेखौफ बदमाशों ने अपनी पत्नी के साथ साप्ताहिक बाजार से खरीदारी करके वापस लौट रहे बाइक सवार शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना आदमपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पुलिस अधीक्षक सुनीति भी मौके पर पहुंची। मीडिया कर्मियों को बताया कि प्रथम दृष्टया मामला किसी रंजिश का लग रहा है, लेकिन हर बिंदु पर जांच की जा रही है। क्या नाम आपका? कश्मीरी नाम। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है? गोली मारी है। कहाँ से आ रहे थे आप? आदमपुर से आ रहे हैं और वो भी पीछे से आए। क्या लोग थे? 2 है।
कहाँ पे मारी गोली? यहीं मारी है, हम लोग के दो रही यहीं रोड पे मारी है गोली। कहाँ लगी गोली? गोली लगी है उनके लगी है, सिर में मारी है, मध्य गाड़ी चला रहे। क्या किसी से कोई दुश्मनी है क्या? अरे अरे हम किससे बता दें अब दुश्मनी, अरे आपका पता चल रही है हमें एकदम, हमारी न लड़ाई हुई ना कुछ हुई अब। अरे हमको इतने घर से कहीं जावे है काम में तो क्या करके आ रहे थे आदमपुर? आदमपुर बाजार करके आ रहे। कौन कौन लोग थे? अरे हम दोनों मियाँ बीवी है, दोनों मियाँ बीवी है। मुँह ढक रहा मेरा, अरे मेरा मुँह ढक रहा है। क्या जो गोली मारने वाले उन चेहरा बांध रखा था क्या? अरे न दिखे, टोपा दिखा मैं तो, और हथियार दुक्का दिखा उनका। आगे मुँह तो आगे तो चले गए बढ़ के, हम नीचे गिर गए, वो आगे चले गए। अबे रोड पर दिखते जो ये आज जो गोली मारकर बदमाशों ने हत्या की, क्या मामला है? देखिए ऐसा है, ये हस्बैंड वाइफ हैं, वो आदमपुर मार्केट में कुछ सामान खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये रास्ते में रोड पर, इसको आदमपुर रेरा रोड कहेंगे, वहाँ पर गांव चकफेरी में दो बाइक पीछे से आई है और इनको ओवरटेक करके गोली चलाई, जिसमें जो व्यक्ति है जो आगे बाइक चला रहे थे, जिनका नाम है जयप्रकाश, उनको गोली लगी और मौके पे उनकी मृत्यु हो गई। जो अभी तक हम लोगों ने छानबीन की है, जिससे पता चल रहा है कि हो सकता है कुछ पर्सनल रंजिश की बात हो। परिवारीजनों से हम इस बारे में अभी सघन पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि कोई बातचीत भी नहीं हुई है। उद्देश्य भी यही था कि मृतक इनको मार सकें। वाइफ अभी कुछ पुलिया वगैरह हमको बताई है उनकी वाइफ ने, उसी के बेसिस पे हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा मैडम, घटना के दौरान क्या कोई लूट जैसा मामला आया क्या सामने? नहीं, लूट जैसी कोई बात नहीं आई है। जो चीज़ें अभी तक की जांच में सामने आई है, कोई पर्सनल रंजिश का एंगल है, इसीलिए परिवार वालों से एक बार अलग से बातचीत की जा रही है। थैंक यू। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मोहल्ला साबुन ग्राम में चोरों ने रात के अंधेरे में लाखों के जेवर और नकदी की पार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आपको बता दें, मऊरानीपुर के मोहल्ला साबुन ग्राम में अज्ञात चोरों द्वारा एक मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात चोरों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दे दी है। क्या नाम है आपका? मोनिका गुप्ता। कहाँ की रहने वाली है? कौन सा मोहल्ला है? साबुन ग्राम। क्या घटना हुई है? हमारे यहाँ घर में चोरी हो गई। हमारे हस्बैंड कल बाहर गए थे, तो हम ऊपर लेटे थे और नीचे खाली डला था, तो गोदरेज का ताला टूट गया और एक लड़की का फ़ोन आ रहा था 3-4 दिन से रोज़। तो हमारे हस्बैंड ने उससे रात में बात करी और उसके बाद में उससे कहा कि अब आप बात नहीं करना है, यहाँ पे ना फ़ोन लगाना। उसके बाद हमारे घर में चोरी हो गई। किसका फ़ोन आ रहा था? अमन वर्मा के नाम से एक लड़का का फ़ोन आ रहा था, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता था। वो बस ऐसी बात करता था। हाँ, ऐसे वो बात करता रहता था और फिर इनने बात करी उससे। हम नहीं ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, जब हमारा कोई पहचान का होता तब हम बात करते, हम ऐसे फालतू बात नहीं करते मोबाइल पे। कितना क्या सामान गया है? हमारे में इसमें 15-20 तोला चांदी रखी थी और नकदी रखी थी और 4-5 तोला सोना रखा। लगभग कितने लाख की चोरी हुई? अब हम नहीं बता सकते, हम क्या बताएं, हम बता तो रहे आपको। 2-2.5 लाख की चोरी हो गई होगी। हम नहीं बता सकते। मऊरानीपुर से असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। झांसी में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने दिनांक 5 जनवरी को युवा दिलों की शायरी का विमोचन किया। अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि हैदर अली शायर ही नहीं बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, साथ साथ सच्चे देशभक्त और समाज सेवी भी हैं। इनकी पुस्तक युवा दिलों की शायरी में युवाओं के लिए प्रेरणास्पद रचनाएं हैं। हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उपस्थित श्रोताओं का हैदर अली ने अपनी रचनाओं से दिल जीत लिया और सभी उनकी रचनाओं के मुरीद हो गए। मेरा नाम हैदर अली है, मैं एक टीवी कलाकार और शायर हूँ। आज आपकी किस किताब का विमोचन हुआ? आज मेरा युवा दिलों की शायरी की किताब का विमोचन शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ जी द्वारा किया गया है। और अरविंद भैया हर साल मेरी किताब का विमोचन करते हैं और उन्होंने मुझे शाल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। मैं उनका सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और युवा दिलों की शायरी मेरे सब लोग पसंद करते हैं। उसका एक शेर अर्ज है,
कि हम ना होते तो गज़ल कौन कहता, इस हसीन चेहरे को कमल कौन कहता। हम ना होते तो गज़ल कौन कहता, इस हसीन चेहरे को कमल कौन कहता। ये सिलसिला है मोहब्बत का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता। और मैं देशभक्ति शायरी भी करता हूँ, तो देशभक्ति शायरी मेरे लोग पसंद करते हैं। तो देशभक्ति शायरी अर्ज़ है कि मुकम्मल है इबादत, दिल में वतन ईमान रखता हूँ, वतन की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। मुकम्मल है इबादत, दिल में वतन ईमान रखता हूँ, वतन की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। क्यों देखते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, क्यों देखते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा। मुसलमान हूँ सच्चा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। जय हिंद। में क्या कार्यक्रम था, वो किस किताब का विमोचन था? देखिए, आज बहुमुखी प्रतिभा के धनी युवा शायर हैदर अली की पुस्तक का विमोचन था और ये युवाओं के लिए शायरी लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी शायरी में देशभक्ति और प्रेरणास्पद शायरी होती है जो सभी को पसंद आती है। हैदर अली केवल शायर मात्र नहीं बल्कि एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। ये लगभग 36 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और समाज सेवा में भी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है। आज इनकी पुस्तिका का विमोचन हमने किया और इनके उज्जवल भविष्य की हम लोगों ने सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की। झांसी से प्रभा साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। पाकिस्तान में जिहादियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तथा स्वामी परमहंस की समाधि को तोड़े जाने के विरोध में सनातन क्रांति मंच ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए इलाइट चौराहे पर प्रदर्शन किया। समाज सेवी आनंद अग्रवाल के नेतृत्व में मंच के पदाधिकारियों ने पाकिस्तान में जिहादियों की इस हरकत को कायराना करार देते हुए प्रधानमंत्री से मांग की कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करें। इस दौरान मंच के पदाधिकारियों ने धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया तथा हवन पूजन कर प्रसाद वितरित किया। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तून में जिहादियों द्वारा जो श्री कृष्ण मंदिर और परमहंस जी की समाधि को तोड़ा फोड़ा गया, आगजनी की गई। हम सभी सनातन क्रांति मंच के साथी पदाधिकारी इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह भी अपनी कड़ी आपत्ति अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस कृत्य पर दर्ज कराए। आज हम सभी ने यहाँ उपस्थित होकर अपना जनाक्रोश विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही यहाँ जो क्षति हमारे सनातन धर्म के मंदिरों को पहुँचाई गई उन सभी के लिए शांति पाठ का आह्वान किया, वाचन किया। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। अयोध्या महंत श्री महंत राजू दास जी हनुमानगढ़ी अयोध्या दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़ने पर केजरीवाल के ऊपर उन्होंने अपना विरोध जताया है, जहां उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ पर केजरीवाल सरकार काम कर रही है, जिससे संत समाज को काफी ठेस पहुंच रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में जिस प्रकार हनुमान जी का मंदिर दिल्ली सरकार के द्वारा तोड़ा गया है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, मांग करते हैं कि पुनः बनाई जाए। इसके नाते बनाया जाए क्योंकि केजरीवाल सरकार से मुझको कहना है कि वहीं पर चांदनी चौक में बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर था, वहीं पर पास में मस्जिद को बचाया गया और मंदिर को तोड़ दिया गया। ये द्वेषपूर्ण तरीके से कार्रवाई है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और वह बनाया जाए। अगर नहीं बनाया गया तो केजरीवाल सरकार के लिए ठीक नहीं होगा और केजरीवाल जी आपके लिए भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज की प्राचीन मंदिर, वहां पर भक्तों से जुड़ा हुआ आस्था का मामला है। अगर आप आस्था से खिलवाड़ करोगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा और यह भूल आपके लिए बहुत ही कठिनाई के साथ आपको झेलना पड़ेगा। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या श्री 108 राष्ट्र गौरक्षक दल उत्तर प्रदेश संयोजक महाराष्ट्र महंत श्री बजरंग दास जी हनुमानगढ़ी अयोध्या दिल्ली में हनुमान मंदिर तोड़ने पर केजरीवाल के ऊपर उन्होंने विरोध जताया है, जहां महंत बजरंग दास जी का कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ पर केजरीवाल सरकार काम कर रही है, जिसकी वजह से संत समाज को काफी ठेस पहुंची है। दिल्ली में एक हनुमान मंदिर टूटा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार केजरीवाल की ISI की कंपनी चला रहा है, वो फैक्ट्री चला रहा है, वो तो दलाल है।
पाकिस्तान का, वो मस्जिद को हमेशा प्रोत्साहन देगा, मंदिर से उससे को क्या लेना देना। जो स्वयं एजेंट हो ISI का, उसे मंदिर की यदि अपेक्षा रखते हैं उससे, तो ये नामुमकिन है। हम तो ये कहेंगे कि केजरीवाल एकमात्र पाकिस्तान का एजेंट है, ISI का एजेंट है। उससे भारत की राजनीति से कोई तात्पर्य नहीं। उसे केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अपना वोटिंग बना करके, और एकमात्र इस्लामीकरण करना चाहता है। बगल में ही मस्जिद है, उसको हस्तक्षेप नहीं किया उसने, करना भी नहीं है उसको, लाभ को ही कहे। तो हम तो ये जहाँ तक हमारी समझ में है कि केजरीवाल एकमात्र भारत में अपना एजेंडा चला रहा है इस्लामीकरण का, और जो हमारी भारत सरकार है उसकी छवि धूमिल करना चाहता है। इस पर देश की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। देश की जनता जब जागरूक नहीं होगी तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों भारत को इस्लामीकरण होना होगा। आज वो दिल्ली में बैठा है, पंजाब में तैयारी कर रहा है, कहाँ कहाँ वो नहीं जा रहा है, हर जगह कूद रहा है। उसका जो वोट बैलेट बढ़ता रहेगा, क्यों तो उसको प्रोत्साहन मिलता रहेगा और वो अपना कार्य करता रहेगा। उसे मंदिर से कोई लेना देना नहीं, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, वो सनातन धर्म को ही है। निश्चित ही ये मान लीजिए कि वो ISI का एजेंट है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। श्री श्री 1008 महंत श्री बजरंग दास जी महाराज अयोध्या हनुमानगढ़ी अमेठी मुंशीगंज थाने पर प्रशासनिक व्यवस्था मुस्तैद पुलिस विभाग ने एक ट्रक गौवंश मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह बाकी पुलिस बल के साथ गौवंश के हत्यारों को ले जा रहे ट्रक को कब्जे में लिया है, जहां 7 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महाराज जी, आप अयोध्या से चलकर जनपद अमेठी के कोतवाली मुंशीगंज आए हुए, इसका क्या उद्देश्य है, कारण क्या है? मैं राष्ट्रीय गौरक्षक दल प्रदेश संयोजक महंत बजरंग दास हनुमानगढ़ी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। मैं राष्ट्रीय गौरक्षक दल का प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों देख रहा हूँ। दोनों कार्यकारिणी मेरे ही अधीनस्थ है। मुझे ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी से यह दायित्व दिया गया है प्रदेश संयोजक का। 2 प्रदेश हमारे अंदर में है। जब मैंने सुना कि यहाँ मुंशीगंज थाने में कुछ गौवंश पकड़े गए हैं जो कत्लखाने में जा रहे थे, और बिना किसी शिकवा शिकायत के प्रशासन ने अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाई। उसको जानने के बाद में जब हमारे मंडल के मीडिया प्रभारी अजय कुमार सिंह ने अवगत कराया, तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं अपने को रोक नहीं सका। उसी विषय को लेकर के मैं प्रोत्साहित करने के लिए और आत्मबल को बढ़ाने के लिए और अपने संगठन को भी ये जताने के लिए, बताने के लिए कि हमारा प्रशासन जो योगी माननीय आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कदम उठाया है उसका विधिवत पालन करती हुई हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस, आज उत्तर प्रदेश पुलिस वो जो सक्रियता दिखाई और दिखा रही है, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ही हमारी प्रशासन, हमारी शासन जो है ऐसे ही चुस्ती दुस्ती दिखाएगी। तो निश्चित है कि ये जितने भी गौ माता के हत्यारे हैं वो काबू में आ जाएंगे, और उन्हीं को काबू में करने के लिए यही हमारे अंगरक्षक जो हैं, ये हमारी जो शासन सत्ता है, यही आगे आएगी, तभी ये कार्य रुकेगा। इसको हम प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ आए हैं कि इसी प्रकार से अपना दायित्व निर्वहन करते रहें, जिसमें हमारे सनातन की सुरक्षा और व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। जय गौ माता, जय गोपाल। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने इनायत नगर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जहां बैराक व असलहों का भी निरीक्षण किया। बता दें कि काफी दिनों से असलहों के इस्तेमाल न होने पर नाराज हुए डीआईजी एसपी
दीपक कुमार वहीं कार्यालय में रजिस्ट्रों के रखरखाव का भी निरीक्षण किया है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया, जहां अयोध्या के लगभग 6 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्ण अभ्यास किया गया है। जिला महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, श्री राम अस्पताल, CHC बीकापुर, मसौदा व पूरा बाजार में मॉक ड्रिल किया गया था, जहां बता दें कि ड्राई रन में इंटरनेट की समस्या देखी गई। वहीं जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले ही इंटरनेट की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। वहीं आखिरी स्टेप में ऑब्जर्वेशन कक्ष में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। गया है और किस तरीके देखिए कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज ड्राई रन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे 6 सेशन साइट है, 3 अर्बन में है और 3 जो हमारे रूरल CSCs हैं वहाँ पे चल रहा है। प्रत्येक जगह 2 साइट चल रहे हैं इस वक्त, और इसका मकसद ये है कि आने वाले समय में जब हमारा फर्स्ट राउंड वैक्सीनेशन होगा तो उसके लिए हमको पूरा ये एक तरह से रिहर्सल करके देख लेना है कि इसमें हमको क्या दिक्कत आती है। जो हमने इसमें व्यवस्थाएं हमें करनी है, जैसे पोर्टल के माध्यम से इसमें बेनिफिशियरी की लिस्ट जनरेट होती है और व्यक्ति को जो है वो ऑटोमेटिक SMS पहुंचता है कि कल आपका जैसे वैक्सीनेशन है, वो व्यक्ति वैक्सीन साइट पे पहुंचता है, वैक्सीनेशन साइट पे, और वहाँ उसका जो मैसेज है उसको देख करके और लिस्ट से टैली करके उसका वैक्सीनेशन कार्ड बनाया जाता है। कार्ड बनाने के उपरांत उसको वैक्सीन दिया जाता है और आधा घंटा का ऑब्जर्वेशन का इसमें प्रोसेस है, ताकि उसका देखा जाए कि आफ्टर वैक्सीनेशन कोई उसको एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आया। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे इस वक्त चल रही है और हम लोगों ने उसमें आइडेंटिफाई किए हैं ये छोटी छोटी इश्यूज़ हैं। जैसे इंटरनेट हर वक्त चलना चाहिए, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ये पूरा वैक्सीनेशन होना है, तो चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से चलेगा या मोबाइल ऐप से भी चल सकता है। तो वो सब व्यवस्थाएं हमको ठीक रखनी है। जैसे ऑब्जर्वेशन रूम हमने देखा, तो ऑब्जर्वेशन रूम में और अधिक लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आधे घंटे में जितने व्यक्ति को वैक्सीन लगेगा, तो लगभग उतने व्यक्तियों की व्यवस्था वेटिंग रूम में होनी चाहिए। तो यही सब हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमको कहाँ पे क्या कमी आ रही है और उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहले राउंड में हमको लगभग 13,000 हमारे वैक्सीन लगने हैं और दूसरे राउंड में लगभग 26,000 वैक्सीन लगने हैं। तो उसकी तो पूरी तैयारी हम लोग करके रखेंगे और जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश होगा तो हम लोग फिर उसके बाद वैक्सीनेशन का जो है हम फेज रोल आउट करेंगे। सर, किस स्टेप हो रहा है? तो फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड है सर, किस तरह? अब तीन राउंड में होगा। इसमें जो हमारा फर्स्ट राउंड है उसमें हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं खास करके उनके लिए होगा। उसका पूरा डेटाबेस, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या हमारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके सारे हेल्थ वर्कर्स का डेटा फाइनलाइज हो चुका है। ऐसे ही हमारा जब सेकंड फेज़ होगा तो बाकी जितने भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री भी आती हैं, उसमें आशा बहू भी आती हैं, इस तरह के वर्कर जो पूरा कोविड मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रंट लाइन पे रह करके, उन सभी का भी डेटाबेस फाइनल हो गया है। वो लगभग 26,000 के करीब वो डेटा है, तो वो सेकंड फेज़ में होगा। ऐसा इसका पूरा प्लानिंग किया गया है। बहरहाल अभी तो सिर्फ ड्राई रन के लिए जियो जारी किया गया, जियो जिसमें मतलब फाइनल हो जाता है। ऐसे ही जब हमारा फर्स्ट राउंड होना होगा तो इसमें गवर्नमेंट ऑर्डर हमारा जारी होगा स्पेसिफिक, तो उसके अनुरूप हम लोगों को अभी तैयारी करना है और तैयारी हम लोग कर रहे हैं, सो दैट कि जब भी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का वैक्सीनेशन आए तो हम उसको सही ढंग से कर पाएँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो ड्राई रन का इसमें जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि हमारा वैक्सीन स्टोर्स, तो हमारे वैक्सीन स्टोर सभी रेडी हो गए हैं। वैक्सीन को जो वैक्सीनेशन साइट है वहाँ तक पहुँचाने की व्यवस्था हमारी ठीक हुई है, समय पर पहुँचा है, उसमें पुलिस स्क्वाड साथ में गया है। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि ड्यूटियाँ कैसे लगानी है। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि वैक्सीनेशन साइट पे जो अरेंजमेंट होना है, जैसे कि हमारा वेरीफायर का अरेंजमेंट वहाँ पे होना है, उसके बाद हमारा वैक्सीनेटर का अरेंजमेंट होना है, फिर हमारा उसके बाद जो ऑब्जर्वर का अरेंजमेंट होना है, ये हम लोगों ने सब सही व्यवस्थाएँ की हैं। और हमारी जो ट्रेनिंग हुई है वैक्सीनेटर्स की वो ठीक हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ी बहुत लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट है, जैसे कि इंटरनेट सही ढंग से चलना, उसमें थोड़ी आज दिक्कत आई है, या जैसे हर किसी को रोल क्लैरिटी होना, जैसे हमारा वैक्सीनेटर है या हमारा वेरीफायर है या हमारा ऑब्जर्वर है, तो उसको रोल क्लैरिटी होना, ये जब हम ये आज का दिन कर चुके होंगे तो इससे हमको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलेगी और उसको हम लोग दोबारा उसको ट्रेनिंग में हम इनकलकेट करेंगे। इसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पुलिस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, हमारा जो मैजिस्ट्रेट का जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आज का जब हमारा ट्रायल रन हो जाएगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंस। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।